कैंडो सारे आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी से ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं हमारे घर। तो अभी दिवाली की तैयारियां हो रही है हमारे घर। ये ऋषि का बर्थडे मंथ है तो इसलिए ओहो हो बर्थडे मंथ अभी शुरू नहीं हुआ मेरा, अभी बहुत दिन पड़े हैं बर्थडे को। देखो एक्साइटमेंट कितनी है। हमें जो कमेंट आ रहा है कि ब्लॉग कंसिस्टेंसी के साथ क्यों नहीं आ रहे एंड बीच में ब्रेक क्यों आ जाती है। एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि अगर आप पहले ब्लॉग्स देखें तो आपको पता है कि मैं अपनी एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ एंड उसके ऊपर मैं पूरी प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन देना चाहता हूँ। अब उस कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है कि मेरा जो सारे दिन का शेड्यूल होता है वो उसी के अराउंड होता है। लाइक सारे दिन का शेड्यूल इस चेयर पे ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। 10 बजे मेरी मीटिंग शुरू होती है चंदन के साथ। चंदन जो सारा कंटेंट बन रहा है, सारे जो चैप्टर्स बन रहे हैं उनकी अब एडिटिंग शुरू हो गई हुई है, क्योंकि जो राइटिंग है वो ऑलमोस्ट राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी जो शूटिंग होती है वो मुझे करनी होती है एंड देन उसे चंदन को भेज के चंदन सारी एडिटिंग करता है। ऐसे डिस्कॉर्ड के थ्रू चंदन अपनी स्क्रीन शेयर करता है एंड सारी एडिटिंग चल रही होती है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है कि हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी एडिट कर रहे हैं जिसकी एडिटिंग चल रही है। उसमें 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो चुके हुए हैं, लेकिन जब हमने एडिटिंग कर ली तो जो उसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है वो टेक्स्ट क्या है कि ये हमने डिज़ाइन फाइनल किया है कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाने के लिए। ये टेक्स्ट कम है, राइट, ये टेक्स्ट ज़्यादा है, तो दोनों में अलाइनमेंट नहीं आ रही है, जिसके कारण क्या होगा कि ये पूरा डिज़ाइन बिगड़ रहा है। और अब ये डिज़ाइन सारा बन चुका हुआ है। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न की ऑलरेडी एडिटिंग हो चुकी हुई है। कल सारा दिन हमने इसके ऊपर लगाया, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट, अब क्या हो रहा है कि हम नया डिज़ाइन बना रहे हैं। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑलरेडी ये सारा काम हुआ है वो दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज कि टेक्स्ट जो हमने लगाया वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। 10 से 12 चंदन के साथ मेरी मीटिंग होती है। चंदन सारी मेरी फीडबैक ले लेता है, कुछ चेंजेस करने वाले होते हैं वो होते हैं, या कुछ अगला जो हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना होता है, किस तरह की एडिटिंग करनी है, क्या स्टाइल रखना है, क्या डिज़ाइन रखना है, कौन से कलर्स रखने हैं, क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये वो सारा हम डिस्कस करते हैं। देन 12 बजे मेरी मीटिंग होती है हमारी डेवलपर के साथ। एंड डेवलपिंग में स्टेटस क्या है कि जो हमारी वेबसाइट है उसका 80 to 85% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो फाइनल टचिंग है वो रह गई है एंड कुछ और चीज़ें जो बाद में पता चलती हैं कि यार ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी है, ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी है, कैसे इम्प्रूव करनी है, उनके हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। अभी जैसे कि एक नया और डिज़ाइन टेस्ट किया जा रहा है। चल ठीक है ब्रो, फिर हाँ कल आप कर रहे हैं डिस्कशन, है ना। अभी जो अकेडमी की टीम के डेवलपर है, मतलब कि उस बंदे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर। आई एम वेरी ग्लैड टू हैव हिम इन अ टीम, वेरी ग्लैड। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड हैव हिम इन अ टीम। अभी हम टीम को बढ़ा रहे हैं। हमें एसईओ के लिए चाहिए था, वो जो पिछले ब्लॉग में बोला था कि हमें चाहिए था, उसमें कुछ रिज्यूम्स आए थे, तो हम उस रिज्यूम्स की मिलकर स्कैनिंग वगैरह कर रहे थे। और अभी अभी फ़ोन आया है कि सरी के मम्मा घर आए हैं हॉस्पिटल से। 3 दिन हो गए वो हॉस्पिटल में थे और अभी भी, लेकिन उनका जो डेंगू है वो पूरी अच्छी तरह ठीक नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पर उसके बाद इतने इंस्टाग्राम मैसेजेस आए कि बहुत प्रे किए लोगों ने। किस की दुआ का सच में थैंक यू सो मच। इतने लोगों ने दुआ करी है ना, इतने लोगों ने, मतलब मैं सच में जिसका भी मैसेज आ रहा था ना, तो मैं सबसे खुद ही कह रही थी कि प्रे करो भाई। सच में मुझे पता है कि दुआ से बड़ी कोई दवा नहीं होती। और मेरे को ही हो रहा था कि बस जितने लोग दुआ करेंगे ना उतना मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाई में भी शायद इतनी ताकत नहीं होती। मेरी मम्मी सबको थैंक यू बोल रहे हैं, जिन ने भी दिल से प्रे किया। मेरी मम्मी काम करी भाई, सही में जल्दी आगे सुतार। घर पे मम्मा आ गए तो सब इतना खुश है ना। और ये देखो इस बच्चे की भी खुशी। मायरू घर पे नानी आ गई है ना। आपने प्रे की थी भगवान से? हाँ। क्या बोला था भगवान जी, नानी को जल्दी से ठीक कर दो? हाँ। मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसे लग रहा था कि मैं भाभी को, दीदियों को बोल रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ही सेल डाउन हो रहे हैं। इतनी घबराहट और इतना ऐसे हो रहा था क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है किसी को मैंने हॉस्पिटल में देखा। लाइफ में पहले सुना था कि डेंगू होता है, लेकिन अपने किसी को देखा पहली बार ऐसे डेंगू से तड़पते हुए। मैंने सुना ही था कि डेंगू ऐसे पहले किसी को भी नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। मैं ये वहाँ से ये सोच रही थी कि मेरे को हो जाए कुछ पर मम्मी को कुछ ना हो। बाय बाय। तू दादी घर जा रही है? नहीं जा रही, दादी घर जा रही है। ठीक है, बाय बाय। ये देखो गाइस,
ये 5 भाई थे, इनका एक भाई और इनकी माँ की डेथ होगी, फिर पूरी गली ने इनको पाला। अब ये हट्टे कट्टे हो गए हैं। अब तो एकदम, और लगते नहीं है स्ट्रे डॉग्स हैं, लगते नहीं स्ट्रे डॉग्स हैं। इनकी शक्ल देखो कैसे लगता है कि कोई अच्छी ब्रीड है, इतना केयर करते हैं। और देखो गले में कितने सुंदर पट्टे हैं। अरे मेरे को टच करना, उसको मुंह तो देखो जरा। वो देखो दूसरा भी देखो कर रहा है बस। अब इसको सूंघ लेगा ना चिन्नू को, ये देख सूंघ लेने दे एक बार पैरों को। वो देख कितना सुंदर है। ये सोना डरती है। नो यहाँ लगा रहे चिपके। ये देख, मारू आप डरते डॉगी से? अरे तेरा हाथ लगवाते हैं डॉगी को, क्यों डर लगता है? अरे थोड़ा सा लगवा देता हूँ। ये बच्चे हाँ? अरे चिन्नू को प्यार करना। चिन्नू को प्यार करने दो ना। चिन्नू को प्यार करने दो ना। वो डर के पीछे जा रही है। मायरू के पास जाओ, मायरू के पास। मारू मार के पहले अच्छा तेरा प्यार करवाऊं, प्यार करवाऊं। इनकी फैमिली भी आ गई। वो देख सारे फैमिली आ गई। बोल नेक्स्ट टाइम मिलोगी। बोलो ना हम लोग जो ना बना हाँ, जो भी सही बोल रहा है, जो बोला सही बोल रहा है। क्या हुआ? पता नहीं क्या चल रहा है। क्या हुआ? माता पिता की सेवा करने का मौका मिला। वो तो इशारे कर रही है। स्टाइलो जी मेरा शॉट भी ले लो प्यार दबाने का। फिर तो मैं भी हाथ तुम्हारे, मेरा भी शॉट लो। अब दबाना शुरू किया तो ऐसी बात नहीं है, कैमरे घूमरे के लिए कुछ नहीं। चलो मायरू बाय बाय। फिर कहाँ जा रहा है तू? दादी के घर जा रहा है? चलो ठीक है। कब आओगे? मैं शाम को आऊंगी। शाम को आओगे? बाय 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 बाय। शीशा बंद कर लो। चलो मैं शीशा बंद करके जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मासी को ले लो। मासी को ले लो। नहीं मासी ने इधर सोना है, मासी इधर ही सोएंगे। हाँ मासी नानी पास सोएंगे। चलो ठीक है फिर बाय। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय बाय। बाय। हाँ शीशा बंद कर रहा हूँ मैं। बाय बाय। बयान बाय कर दो। ये तो आना चाहता है गोदी में, कार दिखी। चलो ठीक है। चलो बाय। शीशा बंद कर दिया। ये आया मेरा खाना, अपना खाना साथ लेके आया क्योंकि मैंने लेट खाना था और सरी वहीं पे ही सोएगी। बट सच में जो बातें पता चली ना हमारे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, जितना हो सके ना भगवान इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम से हमें दूर ही रखे। ऐसी ऐसी बातें अंदर से पता चली कि हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे, कैसे वो कर रहे थे। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल था, मतलब ब्रेकफास्ट लंच ये वो सारा पेशेंट को उन्होंने ही देना था, बट वो कैसे कंजूसी कर रहे थे, छोटा छोटा सा बहुत कम दे रहे थे, अच्छी तरह से, मतलब कि अच्छी तरह से केयर नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ, वो कहते हैं ना चिट्टे कोट ते काले कोट तो भगवान आप ही बचाए, यानी कि डॉक्टर से और वकील से भगवान खुद ही बचाए। और अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारा जो अकेडमी के अगले चैप्टर्स हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग। और हम अकेडमी के ऊपर इतना फोकस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिशन है ना, हमें पेंडेमिक ने सिखाया है कि हमारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में है कि अगर मेरे पास ये टैलेंट है तो वो मैं टैलेंट और लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि वो भी अपने अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम बना सके। तो मुझे मैसेजेस ईमेल्स आनी शुरू होंगी कि उन्होंने अकेडमी से सीख के अब एक और इनकम स्ट्रीम खड़ा किया है। सच में वो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट होगी। ये मिशन है हमारा अकेडमी के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस मैं और मेरी टीम वो दे रहे हैं। वेरी थैंकफुल कि जो भी लोग साथ जुड़े हुए हैं। अभी और बहुत बड़ी टीम करनी है, बहुत प्लान्स हैं। बाकी आप अपना साथ बनाए रखना। सॉरी कंसिस्टेंसी इधर उधर हो रही है, रीज़न आपको मैंने बता ही दिया है। एंड थैंक यू जिन्होंने प्रे किए उसके लिए भी थैंक यू। बाकी ये था ये अपना आज का ब्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग कुछ नवी खप लेके। माई सेटअप इज़ रेडी, नाउ आई हैव टू शूट।